हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज। मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ जो रिलेटेड है कंक्रीट टेक्नोलॉजी से। कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से एवरी ईयर लगभग 13 से 14 मार्क्स के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जो नवंबर में एसएससी के एग्जामिनेशन निकलने वाला है, जो फॉर्म निकलने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है ये, और रेगुलरली बेसिस पे ये सारी टेक्निकल क्लासेस चलेगी। तो प्लीज़ अभी तक भी चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज, और आपको यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण हमेशा ही जानकारी मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं क्लासेस की। एक सुंदर से मोटिवेशनल क्विट की तरफ चलते हैं हम, और शुरुआत करते हैं हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्विट के साथ। दोस्तों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप कोई भी काम करते हैं, चाहे फिर आपका सरकारी एग्जाम क्रैक करने का काम हो, या फिर कहीं जाने का, या फिर कहीं पर बहुत अच्छा काम करने की शुरुआत के ऊपर हो, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर चाहे आप मैराथन में दौड़ रहे हो या फिर ओलंपिक में खेल रहे हो, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ की आपकी इच्छा है। तो सबसे पहले आपको अपनी काबिलियत पर विश्वास होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ उस पर क्या सक्सेस हो पाऊँगा या नहीं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये मोटिवेशनल क्विट है आपके लिए, और हर एक इंसान को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि ये तो विश्वास श्योर होना चाहिए कि अगर वो काम कर रहा है, अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं उसको क्रैक कर पाऊंगा या नहीं। सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और चलते हैं टेस्ट ऑफ सीमेंट के बारे में, जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स। डियर स्टूडेंट्स, सम डिफरेंट टाइप्स के आपके टेस्ट होते हैं। टेस्ट ऑफ सीमेंट, सीमेंट की ग्रेड होती है। पोर्टलैंड सीमेंट की सम डिफरेंट टाइप्स की ग्रेड होती है। एक आपका 33 ग्रेड का सीमेंट होता है, 43 ग्रेड का होता है, और आपका 53 ग्रेड का आपका सीमेंट होता है। टेस्टिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड क्यों नाम पड़ा? पोर्टलैंड एक जगह का नाम है जहां पर सीमेंट्स का आविष्कार हुआ था, वहां से इसका पोर्टलैंड नाम पड़ा है। सम डिफरेंट टाइप्स के आपके सीमेंट के टेस्ट होते हैं। पहला होता है आपका फाइनेनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट, दूसरा होता है कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट, तीसरा होता है साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट, चौथा होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट, पांचवा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। ये सम डिफरेंट टाइप्स के आपके सीमेंट के टेस्ट होते हैं। इनका पर्पस क्या होता है? टेस्ट। अच्छा, हम सीमेंट का टेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, तो सीमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका इंग्रेडिएंट्स होता है आपका सीमेंट, क्योंकि किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी का सीमेंट चाहिए। अगर अच्छी क्वालिटी का सीमेंट नहीं होगा तो आपका जो भी स्ट्रक्चर है वो आपका स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी, और बहुत थोड़े ही समय में आपका उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। तो सम डिफरेंट टाइप्स के आपके सीमेंट्स होते हैं। पहले हम बात करते हैं सीमेंट के टेस्ट होते हैं। पहले हम बात करते हैं फाइनेनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है ये सीमेंट का, और क्यों करते हैं ये सब चेक करने के लिए हम जानते हैं फाइनेनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। फाइनेनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट क्यों करते हैं? जो हमारा सीमेंट होता है वो एक वाइंडिंग मटेरियल होता है। ये कंक्रीट और सैंड के साथ ये क्या करता है, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट के साथ मिलकर के ये वाइंडिंग मटेरियल सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, कंक्रीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ये फाइनेनेस टेस्ट क्यों करते हैं? ये हम दो तरीके से करते हैं। एक होता है एयर परमेबिलिटी मेथड द्वारा, दूसरा होता है सीव एनालिसिस मेथड द्वारा। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो सीमेंट होता है वो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 19 माइक्रोन की जो आपकी सीव होती है उससे 10% से ज़्यादा रिड्यूस नहीं होना चाहिए, रिटेन नहीं होना चाहिए। ये आपका फाइनेनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट कहता है। फाइनेनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट क्यों करते हैं? प्रॉपर ग्राइंडिंग सीमेंट चेक करने के लिए हम फाइनेनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट करते हैं। अब चलते हैं अगली टेस्ट की तरफ हम सीमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट आपका आता है सीमेंट का टेस्ट आता है कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट। डियर स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंसी टेस्ट मतलब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट।
जब हम सीमेंट पेस्ट को बनाते हैं तो उसमें कितना वाटर लगेगा, कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा, उसको चेक करने के लिए हम कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट परफॉर्म करते हैं। इस टेस्ट को हम वाइकेट अपरेटस द्वारा करते हैं। वाइकेट अपरेटस का जो 50 mm की इसकी लेंथ होती है, 10 mm का डायमीटर होता है और इसका जो डेप्थ होती है वो 33 से 35 mm के बीच में होती है। ठीक है, एसएससी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कंसिस्टेंसी टेस्ट को कौन से इंस्ट्रूमेंट द्वारा करते हैं, तो कंसिस्टेंसी टेस्ट को हम वाइकेट अपरेटस द्वारा परफॉर्म करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट है आपका और हमेशा ही आपके एग्जाम में पूछा गया है और हर बार ही पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप इसको अलग से राइट डाउन कर लो, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में खासकर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आपका टेस्ट होता है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट को हम बेसिकली क्यों करते हैं, साउंडनेस टेस्ट को हम क्यों करते हैं, अनकंबाइंड लाइम पार्टिकल को चेक करने के लिए बेसिकली हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं। और साउंडनेस टेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साउंडनेस टेस्ट इंडिकेट द स्टेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ सीमेंट ड्यूरिंग द वॉल्यूम ऑफ चेंज ऑफ प्रोसेस ऑफ सेटिंग हार्डनिंग्स इन केस ऑफ वॉल्यूम ऑफ चेंज ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो अनकंबाइंड लाइम पार्टिकल चेक करने के लिए बेसिकली हम साउंडनेस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है ये सीमेंट का, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका टेस्ट जो आता है वो आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। डियर स्टूडेंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है, बेसिकली पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर इसके आगे के बारे में चर्चा करेंगे। दिस टेस्ट कैरिड आउट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट फॉर स्टैंडर्ड मोटार साइज, जो इसका मोटार साइज होता है 1:3 का इसका साइज होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ इससे डिटरमाइन होती है। बेसिकली टेंसाइल जो स्ट्रेंथ सीमेंट की होती है वो इससे डिटरमाइन होती है बेसिकली, इसीलिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। और ये 3 and 7 डेज के लिए अलग अलग होती है डियर स्टूडेंट्स। 3 डेज के लिए ये होती है 2 न्यूटन पर mm² और 7 डेज के लिए होती है 2.5 न्यूटन पर mm² होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूरी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका टेस्ट होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्यों करते हैं हम टेस्ट, ये किस लिए परफॉर्म करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चर टू रेसिस्ट द विदस्टैंड ऑफ अंडर द कंप्रेशंस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मटेरियल टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स टू रेसिस्ट द फेलियर एंड द क्रैक्स ऑफ द फेजर। डियर स्टूडेंट्स, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे टेस्ट के लिए बेसिकली, और इसको परफॉर्म करते हैं हम। ठीक है, स्टैंडर्ड, और इसका साइज मोटर का साइज होता है 1:3 का मोटर का साइज होता है इसका। और बेसिकली सीमेंट की प्रॉपर्टीज को जानने के लिए हम इस टेस्ट को करते हैं। तो प्लीज़ अभी तक भी ये जो सारे के सारे थे ये टेस्ट ऑफ सीमेंट थे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज, और आपको यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।